तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो आपका जो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर है बच्चों 2021 का है ना, उसका सेट 1 जो आया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं बच्चों। तो बच्चों मैंने पार्ट 1 में जैसे कि आपको यहाँ तक का मैंने ले लिया है ना, अवसर, लागत का वैकल्पिक नाम, ये सारी चीज़ें मैंने कर लिया है। वेष्टि का है ना, वेष्टि अर्थशास्त्र का परिचय मैंने कर लिया है। तो चलिए हम दूसरे पार्ट में चलेंगे। मैंने जैसा आपको कहा था कि पार्ट 2 में मैं वहाँ से लूँगा है ना। तो देखिए मैं यहाँ से आज लेने वाला हूँ समष्टि का अर्थशास्त्र का इंडस्ट्री इंट्रोडक्टरी मैक्रो, वहाँ पे माइक्रो था, यहाँ पे मैक्रो है, और इकोनॉमिक्स का मैं लेने वाला हूँ। ठीक है बच्चों। इससे पहले एक बात बच्चों मैं बता दूँ कि जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए वहाँ जुड़ जाएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम नीचे दे दिया हुआ है, उस ग्रुप का लिंक नीचे दे दिया हुआ है ग्रुप का, तो उसको देख लीजिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे वहाँ लिंक से नहीं जुड़ पाते तो नाम भी लिख देता हूँ। ये नाम लिख के सर्च मारिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ये नाम लिख के सर्च मारिएगा BOARD बोर्ड, जो चैनल का नाम है BOARD बोर्ड आभा, स्पेस दे के लिखिएगा आभा, फिर ब्रैकेट लीजिएगा और लिखिएगा जैक JAC जैक, और फिर आगे लिख दीजिएगा बोर्ड, जैक बोर्ड। ये वाला लिख के आप सर्च मारिए बच्चों, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके जल्दी से जुड़ जाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब भी कर ले, नवाबर बोर्ड आभा दोनों चैनलों को कर ले। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्यूशन है, सारे यहाँ पे बताए जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं बच्चों कि आपको आई बटन में बाकी विषयों का भी मिल जाएगा, भूगोल का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा है ना, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, जितने भी हैं राजनीति शास्त्र का, सभी का, इतिहास का, सभी का ऊपर मिल जाएगा। तो आई बटन में सारे वीडियो एक बार में देख लिया करें। मॉडल पेपर आपको एग्जाम में जाने से पहले करना बहुत ही जरूरी है बच्चों, इसे एकदम लाइटली ना ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ, परीक्षा में बहुत ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलने वाला है। जो बच्चे इसे ध्यान से नहीं देख रहे हैं, पूरा का पूरा वीडियो आप किया कीजिए। तो चलिए बच्चों फर्स्ट में हम चलते हैं। पूछ रहा है कि विश्व की महान मंदी किस वर्ष में हुई थी है ना। तो इन विच ईयर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड अकर्ड है ना बच्चों। तो इसका कौन सा आंसर बच्चों होगा, बी आंसर सही होगा। 1929 में ऐसा हुआ था बच्चों है ना। चलिए दूसरे में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम है ना बच्चों। तो नेशनल इनकम में किसे नहीं गिना जाता है बच्चों, तो हस्तांतरण भुगतान को है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं गिना जाता है। अब आपका काम क्या है बच्चों, यहाँ से आपको क्या आ सकता है एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ मॉडल टेस्ट पेपर देने से क्या फायदा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किसे किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब आपका काम ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है उसको आपको लिस्ट बना लेना है ना। जैसे डेबिट्स, क्रेडिट, ये सब देख लीजिए एक बार आप है ना, कि कौन कौन से इसमें नहीं गणना किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स इसमें नहीं किया जाता। अगर जैसे कि और भी बहुत सारे जो नहीं है उसमें से एक ऑप्शन और यहाँ पे दे दिया जाएगा तो आपको परीक्षा में फिर आएगा तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए राष्ट्रीय आय में किसे किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, सभी को आपको एक बार देख लेना है। सबसे तरल संपत्ति किससे माना गया बच्चों, तो सबसे तरल मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट किसे माना गया, कंसीडर किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 33 का सी होगा आपका, मुद्रा, कैश। सबसे आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक है ना। जमा स्वीकार करना वो तो सभी बैंक करते हैं है ना, एक्सेप्ट डिपॉजिट, और साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन, ये सभी कोई करते हैं बच्चों है ना। तो 34 में आपको कौन सा आंसर होना चाहिए देख लीजिए। एज ए एजेंट सभी काम करवाते हैं। इशू मनी सभी कोई नहीं करते, तो यही आंसर होगा बच्चों, ये आपका कॉमर्शियल बैंक करते हैं है ना। तो देख लीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों 35 में क्या पूछ रहा है, MPC प्लस MPS, इसका क्या होगा वैल्यू है ना बच्चों। तो 35 का आंसर क्या होगा बच्चों, 35 का आंसर बी होगा, 1 होता है ना। तो चलिए अगले में चलते बच्चों। यदि MPS का मान 0.2 दिया हुआ है बच्चों है ना, तो गुणक का मान क्या होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ MPS इज 0.2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है ना बच्चों। तो गुणक का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। गुणक के का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गुणक के है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है चलिए बता देता हूँ। तो देखिए के का फॉर्मूला क्या होगा गुणक का, मैंने अभी गुणक बता दिया, 1/1 - MPC होता है, याद रखिएगा 1/1 - MPC। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो 1/1 - MPC का फुल कितना पावर मतलब वैल्यू दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, देख लीजिए 0.2 मैंने लिख दिया है ना। तो डायरेक्ट क्या आ गया, के बराबर क्या आ गया बच्चों, 1/1 - 0.2, 1/1 में 0.2 घटाइए कितना आएगा, 0.8 आएगा बच्चों है ना। और 1/0.8 आ गया। अब इसको आगे बता रहा हूँ क्या होगा, 0.8 से आप ये दशमलव अगर हटाइएगा है ना, के इज इक्वल टू, रुकिए, के इज इक्वल टू मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, 0.8, ये दशमलव आप हटाइएगा बच्चों तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 10 फिर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा
याद रखिएगा ये चीज़, 1/a/b क्या होता है बच्चों, b/a होता है। या आप एक बार बक्सा बना के रख ले अगर ये भूल जाते हैं तो। 1/a/b बड़ा ब्रैकेट, ये वाला बड़ा बट्टा है ना, ये बड़ा बट्टा है और ये छोटा बट्टा है। नीचे वाला मतलब कि डिमोनेटर में, हर में ही ये बट्टा है, छोटा सा बट्टा है, तो ये b ऊपर चला जाता है तो b/a होता है। तो उस हिसाब से मैं करूँगा। तो ऊपर 10 चला गया और नीचे 8 रह गया बच्चों। k का वैल्यू यही आएगा। तो 8 को 10 को 8 से भाग दीजिए, क्या होगा देखिए, तो काट देता हूँ मैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 को 4 से भाग दीजिएगा तो बच्चों कितना आंसर आएगा, 1.25 भाग देके देख लीजिएगा। तो 1.25 इसका आंसर सही होगा बच्चों, सी नंबर। 37 में देखिए पूछ रहा है सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत हैं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। ऋण की वसूली, विनिवेश से प्राप्त आय, कर और ऋण। तो 37 का कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, 37 का सी होगा, कर, टैक्स। ये आय के स्रोत हैं, है ना। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है बच्चों, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 38 का बी आंसर होगा बच्चों। 1 अप्रैल से 31 मार्च ही उनका वित्तीय वर्ष होता है, पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। अगला चलिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड बैलेंस। ऑप्शन देखिए, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दिया हुआ है, आयात प्लस निर्यात, आयात माइनस निर्यात, निर्यात माइनस निर्यात और निर्यात गुने आयात। क्या होगा बच्चों, 39 का कौन सा ऑप्शन सी होगा, सी सही होगा। निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही आपका होगा व्यापार संतुलन, है ना। 40 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाते में क्या सम्मिलित नहीं होता है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ BOT ऑफ ए कंट्री, है ना। वस्तु का आयात, विदेशी निवेश से आय, वस्तु का निर्यात, विदेशी ऋण। तो 40 का कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही होगा, विदेशी ऋण, फॉरेन डेट, है ना। तो क्या हो गया, 40 का डी। अब खाली स्थान भरने वाला आ गया बच्चों, है ना। तो देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ इसमें भरना है, सॉरी। इंटरेस्ट एंड मनी, ये नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इज, कौन सा होगा बच्चों, 51 का 41 का आपका सी होगा, है ना, J.M. केन्स। और ये बुक कब लिखा गया, ये भी आप याद रखिएगा, 1936 में से लिखा गया था, है ना। अगला देखिए बच्चों, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है, कौन सा। देखिए, आय विधि भी होती है बच्चों, आपके आय से राष्ट्रीय आय होती है, व्यय विधि से भी आपको देखा जाता है कि कितना व्यय हो रहा है सब चीज़ों में, उत्पाद भी, लेकिन प्रतिशत कोई भी नहीं है। तो प्रतिशत इसका आंसर सही होगा, 42 का सी। 43 में देखिए बच्चे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, मूल्य का मापन, विनिमय का साधन, स्थगित भुगतान का साधन, कीमत स्थिरता। 43 का आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा, कीमत स्थिरता उसका कार्य नहीं है। भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है, हु डज द वर्क ऑफ करेंसी इंश्योरेंस, है ना, इन इशुएंस, है ना, इंश्योरेंस ना इशुएंस इन इंडिया। तो कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए मुद्रा का मतलब जारी कौन करता है, तो आपको सभी को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 44 का क्या होगा, सी, वही नोटों को छापता है। अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है, राजकोषीय नीति के अंग होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, है ना। इसका 45 का आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा, है ना, कर नीति होगा इसका आंसर, टैक्स पॉलिसी। अब देखिए बच्चों भरने वाला आ गया है, तो ये सारी को मैं आंसर लिखवा दे रहा हूँ, देख लीजिए। अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्रक ब्लैंक दिया हुआ है कि संबंधित निर्णय लेता है ना। हाउस होल्ड ऑफ एन इकोनॉमी टेक्स द डिसीजन रिलेटेड टू। तो देखिए बच्चों 46 में क्या भराएगा, उत्पादन के कारक, हिंदी में लिख लीजिएगा, उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक, ये भर लीजिएगा। और इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, PRODUCTION, प्रोडक्शन। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, वे वस्तुएं जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं क्या कहलाती हैं, द गुड्स विच आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड। तो देखिए बच्चों 47 में क्या भरना होगा, 47 में मध्यवर्ती वस्तु भराएगा, भर लीजिए आप, मध्यवर्ती वस्तु। इंग्लिश में क्या भराएगा बच्चों, मध्यवर्ती वस्तु को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, वस्तु को गुड्स बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। अगला देखिए बच्चों 48 में क्या बोल रहा है ना, कि निवल निर्यात घरेलू आय का ब्लैंक हुआ फलन है, नेट एक्सपोर्ट इज द ब्लैंक फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। 48 में देखिए बच्चों क्या भराएगा, इसका होगा प्राथमिक आंसर, प्राथमिक।
और इंग्लिश वाले लोग के लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। 49 में देखिए बच्चों पूछ रहा है मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य करता है। देखिए कंट्रोल्स द मनी एक्सपेंशन कौन करता है बच्चों, ये तो आसान है, केंद्रीय बैंक करता है। सेंट्रल बैंक आपका आंसर होगा, सेंट्रल बैंक। हिंदी में आप लिख सकते हैं सेंट्रल बैंक को, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए आप सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक लिख देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, केंद्रीय बैंक, इसका हिंदी यही होगा, केंद्रीय बैंक। अगला देखिए लास्ट में 50 नंबर में पूछ रहा है सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी खर्च से कम होती है। खर्च यहाँ पर आएगा बच्चों, और इंग्लिश वाले बच्चे एक्सपेंडिचर लिख लेंगे, EXPENDITURE, है ना, एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से बच्चों मैंने 50 का आपका जो यहाँ पे था आपका ये पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों। अगर ये वीडियो पसंद आए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए बच्चों, और बाकी विषयों का भी आप देखना ना भूलें, आई बटन में मैंने डाल दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो कर ले, 9 आभर बोर्ड आभर दोनों चैनल है, दोनों में आपको सभी तरह की जितने भी अपडेट है, न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का नोट्स भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो आप एक बार जरूर से सब्सक्राइब करके रख लें। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों 9 आभर बोर्ड आभर परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों।